Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of entrepreneurship and entrepreneurial marketing. आज जिस चैप्टर को या जिस पॉइंट को टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सस्टेनिंग entrepreneurship. The concept of sustenance या sustainability या sustaining any project or any entrepreneurial activity is a most prevalent topic और वो सबसे ज़्यादा जो है prevalence के साथ ये चीज़ जो है वो चल रही है मार्केट में कि किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को या किस तरह से किसी आइडिया को किस तरह से इन्वायरमेंट को सस्टेन किया जा सके. सस्टेन का मतलब है कि उसको लॉन्ग टर्म तरीके से चलाया जा सके और इतने इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज को यूज किया जाए, इतने इफेक्टिवली आइदर वो आपके कैपिटल के रिसोर्सेज हों, आपके मॉनेटरी रिसोर्सेज हों, नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज हों, ह्यूमन कैपिटल हो, सोशल रिसोर्सेज हों, जो जो से भी रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड हैं उन सब रिसोर्सेज को सस्टेन किया जाए, विच मीन्स कि उनको इस तरह से इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाए कि उनकी वेस्टेज कम से कम और यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो यही सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो आइडिया है. सो लेट्स सी कि सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या इस आइडिया के अंदर जो है हम मजीद क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कुछ मॉडल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एक एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट को या किसी एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग को सस्टेन करने के लिए या उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए. तो लेट्स सी के वो क्या है. पर्सनल मॉडल फॉर एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस. कौन सा पर्सनल मॉडल जो एक ऐसा मॉडल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक इंडिविजुअल का अपना जो एक मॉडल है कि वो किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस को चला सकता है, लॉन्ग टर्म तरीके से उसको रन कर सकता है. तो इस मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए विच मीन्स कि इस पर्सनल मॉडल को हर बिजनेस का जो अपना एक एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस का मॉडल है या हर बिजनेस का जो अपना तरीका है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को, एम्प्लॉयज के एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को प्रमोट करने का, पॉलिश करने का, उसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है और उसकी इफेक्टिवनेस किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है. तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडल इज अ फंक्शन ऑफ स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट. जितना मॉडल इफेक्टिव होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कितना आपका स्कोप, जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप कितना ब्रॉड है, विच मीन्स कि कितने लोगों को वो यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, कितने लोगों को जो है उससे फायदा मिलेगा. तो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर विच मीन्स कि वो कितना ब्रॉड है, कितना व्हाट टू से कि कितना यूटिलाइजेबल है, कितना सोसाइटी को बेनिफिट देगा, कितना सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बेनिफिट देगा, कितना जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बेनिफिट देगा, कितना आपको पर्सनली बेनिफिट देगा. तो कितना ब्रॉड है, ठीक है. तो वो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कितना ब्रॉड है, कितना फोकस्ड है. तो वो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आपकी मॉडल की इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. नेक्स्ट वन इज टीम मेंबर्स इन्वॉल्व. कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे उस एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस में. तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स ही जो है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के लिए मोस्ट इफेक्टिव टीम्स होती हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है. हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जो है वो डिस्क्राइब किया है, इस्टेब्लिश किया है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं वो ही जो है इफेक्टिव हैं एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस को या एंटरप्रेन्योरल मॉडल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि आइदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक फ्रीडम का माहौल है, तमाम तर जो है डेमोक्रेटिक मॉडल है या एक ऑटोक्रेटिक मॉडल है, किस किस्म की नेचर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टॉल स्ट्रक्चर है, टॉप डाउन कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाता है या बॉटम अप कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाता है. सो इट रियली डिपेंड्स upon the nature of the organization, upon the structure of organization. और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये भी चीज आ जाती है कि किस इंडस्ट्री में आप लोग जो हो वो ऑपरेट कर रहे हो. फॉर इंस्टेंस अगर आप जो हो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आपका जो कोर बिजनेस एरिया है वो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ज्यादा स्कोप होता है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स लाने का, एंटरप्रेन्योरल प्रोसेसेस को स्टार्ट करने का. एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. कितने आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरल प्रोसेसेस को सपोर्ट करेगी वो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस कितना सपोर्टिव हैं
एंटरप्रेन्योरल प्रोसेसेस के लिए। जिस तरह पाकिस्तान जैसी कंट्री में देख लिया जाए तो जो है गवर्नमेंट ऐसा जो है वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को या यूथ के न्यू आइडियाज को प्रमोट नहीं करती, बाय नहीं करती ना। तो ऐसे हैं, अगर ऐसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर जो है आपके किसी न्यू आइडिया की कदर ना हो, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनका वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जो वो मोटिवेशन है वो अच्छी खासी डाउन हो जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं इट रियली दे रियली इम्पैक्ट, और वो बहुत ज़्यादा असर डालती हैं इस चीज़ पे कि आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योर मॉडल किस तरह से प्ले करेगा। इसी तरह पर्सनल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्दर किन किन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, वो है 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो कि हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, और 10 कमांडमेंट्स ऑफ एन इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसा बंदा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एक इंटरनल इनोवेशन लेकर आ रहा होता है, उसको इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि एक अपनी पर्सनल जो है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसका जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं होता एज एन एम्प्लॉय का। 8 principles to designing a personal model. First one is solidify a relationship with a sponsor. आपका जो भी मॉडल जो आपका entrepreneurial प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट प्रोजेक्ट टू सम स्पॉन्सर। ऐसे इंसान जो कि आपके बिजनेस को जो है मॉनेटरी तौर पे सपोर्ट करेंगे या आपके बिजनेस को कमर्शियली सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो जो आपके जो है वेंचर के पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हो सकते हैं उनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स को सॉलिडिफाई करने हैं, विच मीन्स आपको मजबूत करना है, कंक्रीट बनाना है। बिल्ड अ फ्लेक्सिबल टीम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज कि आपने जोन सी टीम मेंबर्स उस प्रोजेक्ट के लिए यूज करने हैं वो आपने एक फ्लेक्सिबल टीम स्ट्रक्चर बनाना है, विच मीन्स कि रिजिड टीम स्ट्रक्चर ना हो। हर कोई इस किस्म का इंसान ना हो जो कि टॉप पे या बॉसी स्टाइल का हो। कुछ लोग जो है टीम वर्कर होने चाहिए, कुछ बॉसी स्टाइल के होने चाहिए, कुछ मतलब हर किस्म के हर नेचर के लोग एक फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करने की जो है सलाहियत रखते हो। तो आपने क्या करना है कि अपने एक फ्लेक्सिबल टीम स्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इंसुलेट द प्रोजेक्ट एंड कीप इट क्वाइट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अपने प्रोजेक्ट को इंसुलेट मीन्स प्रोटेक्ट करके रखना है, और आपने उसको जो है एज लॉन्ग एज पॉसिबल उसको चलाने की कोशिश करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो कायम रखना है। बिकम अ गोरेला। बिकम अ गोरेला का मतलब ये है कि आपको न्यू से न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन या न्यू से न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो है वो आइदर मीन्स ऑफ जो है वो आप प्रमोशन की बात करें, आइदर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें, आइदर मीन्स ऑफ कमर्शलाइजेशन की बात करें, तो आप क्या करेंगे कि यू हैव टू बिकम अ गोरेला, विच मीन्स यू हैव टू बिकम रियली अ यूनिक एंटरप्रेन्योर। प्रॉमिस लेस बट डिलीवर मोर। आप अपने बिजनेस की जो है बिजनेस के थ्रू या अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू सेटिस्फाइड कस्टमर्स को डिलाइटेड कस्टमर्स किस तरह से बना सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट से प्रॉमिस कम करें, विच मीन्स कि डिस्क्लेमर्स कम दें, लेकिन डिलीवर जो है आप उनको जो वैल्यू डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर्स को वो प्रॉमिस से ज्यादा दें। विच मीन्स कि अगर आपने सिर्फ जो है एक फेयर स्किन का या एक अच्छी स्मूथ सिल्की स्किन का जो है वो दावा किया है, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सोप है, लेकिन साथ जो है आपने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो है वो आपने प्रॉमिस नहीं की थी, बट यू हैव डिलीवर्ड दोज प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, हैप्पी नहीं, डिलाइटेड कस्टमर होगा, विच मीन्स ही विल बी मोर देन हैप्पी। एक्सपेरिमेंट एंड प्रोड्यूस अर्ली विंस। आप अपने प्रोजेक्ट के साथ अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या जो एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट है उसके साथ एक्सपेरिमेंट मीन्स यहाँ पे जिस सेंस में यूज हो रहा है वो इस सेंस में यूज हो रहा है कि आप उसकी बेटरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें, विच मीन्स के न्यू से न्यू रिसोर्सेज को, न्यू से न्यू आइडियाज को सर्च करते रहें, और क्या करें कि ये ट्राई करें कि अर्ली विंस को प्रोड्यूस करें, विच मीन्स के इससे पहले कि आपके आइडिया को देख करके कोई और जो है लोग वो इस सेम टू सेम बिजनेस में जंप कर दें या वो भी इस आइडिया को कॉपी कर लें या पिक हो जाए आपका आइडिया, तो इट्स बेटर कि आप जो है जल्दी एक्सपेरिमेंटेशन करें, फ्रीक्वेंट एक्सपेरिमेंटेशन करें, फ्रीक्वेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाएं और अर्ली विंस प्रोड्यूस करें, विच मीन्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज को किसी तरह गेन करें। मैनेज प्रोजेक्ट मोमेंटम। प्रोजेक्ट मोमेंटम का मतलब है कि प्रोजेक्ट की फ्लो,
आप उस प्रोजेक्ट की फ्लो को मैनेज करें, विच मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट ना तो इतना लॉन्ग टर्म चले के उसके साथ को है कोई आप आउटकम्स को गेन ही ना कर सकें और जस्ट आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है और आपको कोई जो चीज़ है वो इन रिटर्न ना मिले, ना इतना शॉर्ट टर्म हो कि हैफ्ट तरीके से सब कुछ हो रहा और मैनेज तरीके से कुछ ना हो रहा। तो आपको एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऑप्टिमम लाइफ टाइम जो है वो भी, या एक ऑप्टिमम लाइफ साइकिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है, या उसको क्या करना है आपको उस एक ऑप्टिमम लाइफ साइकिल को प्रोजेक्ट को फ्रीक्वेंसी के साथ चलाने के लिए आपको क्या करना है कि मोमेंटम के साथ उस मोमेंटम को, उस ट्रांजिशन फेजेस को, जो फेज 1 से फेज 2 में प्रोजेक्ट जाएगा, फिर फेज 2 से फेज 3 में जाएगा, फेज 3 से 4 में जाएगा, पूरा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश होगा। तो क्या है कि आपको इस सारे मोमेंटम को कंट्रोल करना है। अटेम्प्ट टू सेट द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की अटेम्प्ट करें, इस चीज की कोशिश करें कि पैरामीटर सेट किए जाएं। पैरामीटर्स का मतलब है कि कुछ बेंचमार्क्स या कुछ गाइडलाइंस को सेट कर दिया जाए ताकि जो मॉडल है वो आपके उन गाइडलाइंस को देख करके सेट हो सके। 10 कमांडमेंट्स ऑफ एन इंट्राप्रेन्योर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंट्राप्रेन्योर कौन है, ऐसा पर्सन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है और वो साथ साथ जो है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के ऊपर भी काम कर रहा होता है, तो उसको इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है। come to work each day willing to be fired, which means कि अगर कोई पर्सन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो इतनी इजी नहीं होगी, तो वो हर डे इस माइंडसेट के साथ आए कि मे बी आज जो है इस वर्क के ऊपर जो है उसका आखिरी दिन हो। circumvent any orders aimed at stopping your dream, इस किस्म की किसी भी ऑर्डर्स को जो है वो सर्कमवेंट विच मीन्स कि रिजेक्ट करें या फॉलो ना करें जो कि उसकी ड्रीम के ऊपर जो है वो स्टॉप डालते हो। डू एनी जॉब नीडेड टू मेक प्रोजेक्ट वर्क रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी उसका आइडिया है बिजनेस में बेटरमेंट लाने का वो उसके ऊपर काम करे रिगार्डलेस कि वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ना हो। फॉर इंस्टेंस अगर कोई टीचर है किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में कोई इंसान टीचर है तो उसकी मेन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, उसके बाद उनकी असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्जाम्स जो है टाइमली कंडक्ट हो, उनकी अटेंडेंस टाइमली अपडेट होती रहे और उनका जो है वो कोर्स प्लानर्स वगैरह बने रहे। लेकिन अगर वो इसी सेम स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, उसको कुछ बेटर करना चाहते हैं, अब वो जो है रिसर्च ओरिएंटेड जो है टीचिंग स्टाइल लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से हट के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो अगर ही रियली नीड्स टू इम्प्रूव दैट इन्वायरमेंट, इफ ही रियली ड्रीम्स टू इम्प्रूव दैट इन्वायरमेंट, तो उसको बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि उसकी रेगुलर जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होंगे। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ गुड पीपल टू असिस्ट यू, वो इस तरह के अपने फ्रेंड्स बनाए जो कि आप जैसे लाइक माइंडेड लोग हों और वो भी इन्हीं चीजों को चाहते हों। डेवलप अ स्पिरिटेड टीम, चूज एंड वर्क विद ओनली द बेस्ट, एक स्पिरिटेड टीम विच मीन्स एक मोटिवेटेड टीम के साथ काम करें और चूज करें। वर्क अंडरग्राउंड एज लॉन्ग एज यू कैन, पब्लिसिटी ट्रिगर्स द कॉर्पोरेट इम्यून मैकेनिज्म, आप ऐसा करें कि आप जो है वो खामोशी से जितना भी उस प्रोजेक्ट में आगे जा सकते हैं आप जाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी भी उसको उस प्रोजेक्ट को पब्लिसिटी मिलेगी तो उतना ही लोग जो है उसके खिलाफ इम्यून होना स्टार्ट कर देते हैं, या वो जो प्रोजेक्ट है वो इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता है जितना कि वो खामोशी में आगे बढ़ सकता है। हमने जो है वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है ना पर्सनल मॉडल की कि आप इंसुलेट करके रखो, क्वाइटली काम करो, जितना एज लॉन्ग एज आप उसको क्वाइटली लेके चला सकते हो। बी लॉयल एंड ट्रूथफुल टू योर स्पॉन्सर, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ लॉयल हो, ट्रूथफुल हो अपने प्रोजेक्ट के आउटकम से रिलेटेड। रिमेंबर दैट इट इज इजियर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस देन फॉर परमिशन। बी ट्रू टू योर गोल्स बट बी रियलिस्टिक अबाउट द वेज टू अचीव देम, अपने गोल्स के साथ ट्रू रहें विच मीन्स कमिटेड रहें, लेकिन जिन जराए से आप उनको अचीव कर सकते हैं वो आपके जो है वो आइडियल नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। बी थॉरली एंगेज्ड, टेक ओनरशिप एंड प्रिजर्व, आप क्या करें कि एंगेज रहें, थॉरली विच मीन्स कि डीपली एंगेज रहें, ओनरशिप लें अपने प्रोजेक्ट की और प्रिजर्व करें, प्रिजर्व का मतलब है कि बर्दाश्त करने की, पेशेंस लाने की कोशिश करें। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स ऐसी चीजें हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरीके से जो है एकदम शॉक प्रोवाइड करती है। वेज टू ग्रुप ट्रिगरिंग द इवेंट्स, वो कौन कौन से वेज हैं जो कि इवेंट्स को जो है ट्रिगर करती हैं या इवेंट्स को मजीद जो है वो इंड्यूस करती हैं या इवेंट्स को बढ़ाती हैं।
तो फर्स्ट वन इज इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल विच मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई इंटरनल सोर्सेज हो या एक्सटर्नल सोर्सेज हो, वो आपकी एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज को ट्रिगर करते हैं। अपॉर्चुनिटी ड्रिवन स्लैश थ्रेट ड्रिवन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी है, उसी तरीके से आपके जो ट्रिगर्स हैं या इस तरह के इवेंट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी लिहाज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी। विच मीन्स अपॉर्चुनिटी ड्रिवन के आपके ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी ये है कि अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी ये है कि जो थ्रेट्स आपको मिल रहे हैं उनको आपने किसी तरीके से रोकना है, और मजीद जो है अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका फोकस कम है और थ्रेट की तरफ ज्यादा है। टेक्नोलॉजी पुश स्लैश मार्केट पुल, कि आपको टेक्नोलॉजी के पुश के साथ काम करना है या मार्केट के पुल के साथ काम करना है। टॉप डाउन एंड बॉटम अप, क्या टॉप डाउन कम्युनिकेशन है, विच मीन्स के क्या एग्जीक्यूटिव से लोअर लेवल एम्प्लॉयज तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है या पार्टिसिपेशन के साथ काम किया जाता है। सिस्टमेटिक और डेलिब्रेट सर्च, एनहेंस और अपॉर्चुनिज्म, किस तरह से सिस्टमेटिक या जो है डेलिब्रेट विच मीन्स के जानते बुझते हैं वो सर्च किए जाते हैं अपॉर्चुनिटीज को, और कितना चांसेस को और अपॉर्चुनिज्म को जो है वो क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। एनालाइजिंग ट्रिगरिंग प्रोसेस इज वाइटल फॉर सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एनालाइजिंग ट्रिगर, ट्रिगरिंग चीज क्या है, ट्रिगरिंग ऐसी चीज है जो कि किसी प्रोसेस को एलिसिट करती हो, स्टार्ट करती हो, उसको मोटिवेट करती हो। तो जब तक कोई इस किस्म के ट्रिगर्स मौजूद नहीं होंगे, कोई टेक्नोलॉजी के पुशेस नहीं होंगे, कस्टमर के ट्रेंड्स में चेंजेस नहीं आएंगे, कोई अपॉर्चुनिज्म की तरफ जो है फिलॉसफी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बहुत मुश्किल है कि किसी एंटरप्रेन्योरशिप को सस्टेन किया जा सके। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है किसी सॉफ्टवेयर हाउस के जो है उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हूँ, तो अगर मुझे ये ट्रिगर हर वक्त नहीं मिलता रहेगा कि जो मेरा कंपेटिटर है वो मजीद किसी बेटर टेक्नोलॉजी के साथ काम करे, तो मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप को सस्टेन करने का प्रोसेस है या एंटरप्रेन्योरशिप को मजीद डेवलप करने का प्रोसेस है, वो वहीं पे स्टेगनेंट होकर रह जाएगा, और मैं अपॉर्चुनिटी ड्रिवन या जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन जो है कंपनी मेरी नहीं बन पाएगी। अर्जेंसी, अर्जेंसी है मीन्स के जल्दी है, कितनी जरूरत होती है किसी चीज की अर्जेंटली। refers to a compelling sense that survival depends on change। अर्जेंसी का मतलब होता है कि कितनी इमीडिएट नीड है किसी चीज की। तो इमीडिएट नीड इस चीज को रेफर करती है कि सर्वाइवल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल जो है वो चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्जेंट है चेंज, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेके आना है। टू अचीव सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप देन एन ongoing sense of urgency must be created। सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए, विच मीन्स के एंटरप्रेन्योरशिप को हर वक्त सस्टेन करने के लिए, ये ना हो कि एक वक्त जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, और नेक्स्ट जो है वो महीने के लिए एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो है लोग लेके आते हो, फिर साल वैसे ही बैठे रहते हो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके उसी को सेलिब्रेट करते रहते हो। लेकिन नहीं, इसको ऑनगोइंग सेंस बनाना है, ऑनगोइंग नीड बनाना है। तो इसलिए अगर ऑनगोइंग नीड बनाना है तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी या एक जरूरत की जो सेंस है वो अपने एम्प्लॉयज के दरमियान आपको क्रिएट करनी है। कंपनी आइदर इनोवेट्स और फॉल्स बिहाइंड, कंपनी जो है या इनोवेट करती है या अपनी प्रोडक्ट्स में बेटरमेंट लाती है या पीछे रह जाती है अपने कंपेटिटर से। कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन, अ प्रेसिंग नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली, आप अपने एम्प्लॉयज को कॉल दें, विच मीन्स कि उनको जो है एक ड्यूटी असाइन करें ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। प्रेसिंग नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली, और उनको जो है क्या करें कि इस चीज के ऊपर जो है उनको मोटिवेट करें, मजीद ज्यादा जो है उनको समहाउ पुश करने की कोशिश करें। पुश जो है फिर भी जो है वो उसके उन मानों में चला जाता है, जबरदस्ती के मानों में चला जाता है। अब उनको मोटिवेट करें, बार बार मोटिवेट करें कि चीजों को हर हमेशा एक ही तरीके से करने की कोशिश ना करें, डिफरेंट तरीके से एक ही प्रोसेस को करने की कोशिश करें। बेसिक असम्पशंस दैट क्रिएट अर्जेंसी, वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जिनसे जो है वो अर्जेंसी की सेंस या कस्टमर्स के दरमियान जो एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान ये सेंस क्रिएट होती है कि जो है एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या बेसिक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। आवर बेस्ट एम्प्लॉयज और इवन आवर गुड एम्प्लॉयज हैव प्रोफेशनल ऑप्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व आवर कंपनी। फर्स्ट वन इज
अर्जेंसी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने की पहली स्टेटमेंट ये हो सकती है, वो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस्ट एम्प्लॉयज हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गुड एम्प्लॉयज हैं उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या आपके कंपेटिटर्स जॉब ऑफर कर रहे हैं और वो उस वहां पे जाने का या जॉब को स्विच करने का सोच रहे हैं और वो जो गुड ऑप्शन है उनके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। Customer loyalties are fleeting, creating a wow experience. Fleeting. Creating a wow experience for customer is impossible if we are not continually finding new and better approaches. Customer loyalties are fleeting, which means कि customer की जो loyalty है वो पक्का जो है आपके साथ हमेशा, वो कोई दावा नहीं है कि सारी जिंदगी के लिए आपकी होगी। इट्स फ्लीटिंग, इट्स चेंजिंग। और कस्टमर के लिए वाव का एक्सपीरियंस जो है वो इम्पॉसिबल है, तब तक आप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप कमिटमेंट नहीं शो करते। और वो कमिटमेंट शो किस तरीके से होती है कि आप बार बार जो है कस्टमर के ट्रेंड्स को स्टडी करते रहें, कस्टमर्स के ट्रेंड को देखते रहें कि वो क्या चीज चाहते हैं और न्यू और बेटर अप्रोचेस लेके आते रहें। The gap between us and the competition is smaller than we think in those situations when we are ahead and larger than we think in those situations where we are behind. जो कंपेटिटर्स के बीच और आपके बीच जो गैप है उन जगहों में जहां पे आप आगे हो, विच मीन्स ऐसी जगहों पे, ऐसे पॉइंट्स पे जहां आप कंपेटिटर को लीड कर रहे हो, बहुत थोड़ा गैप है, विच मीन्स कि आपका कंपेटिटर जो है वो जो है बहुत ही आपसे वन स्टेप बिहाइंड है। लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पे आप अपने कंपेटिटर से पीछे हो, आप बहुत ज्यादा पीछे हो। जिस तरह से मैं कहूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह दो कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलपर्स की बात कर लेते हैं और मिल्क पैक की बात कर लेते हैं। तो अगर ऑलपर्स जो है उस अपने कंपेटिटर से अगर किसी पॉइंट पे आगे है तो फॉर इंस्टेंस वो सिर्फ एक पैकेजिंग के ऊपर आगे कि उसकी जो है पैकेजिंग बहुत ब्राइट है, तो क्वालिटी और या इस किस्म की चीजों में कोई स्पेसिफिक खास डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। अब क्या है कि वो जो इनका जो ऑलपर्स का आगे होने का स्टेप है वो बहुत ही एक स्मॉल स्टेप है, जो कि मिल्क पैक जो एक छोटी सी मूव से जो है ले करके वो उसको खत्म कर सकता है इम्पैक्ट को। लेकिन जहाँ पे ऑलपर्स लैक करते हैं वो बहुत ज्यादा लैक करते हैं, उसके पास वो हिस्ट्री मौजूद नहीं है जो कि ऑलपर्स के पास, सॉरी मिल्क पैक के पास हिस्ट्री ही दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट जस्ट डेवलप दैट हिस्ट्री, वो उस गैप को फुलफिल नहीं कर सकती। द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी has problem but we cannot afford to ignore it। जो नई टेक्नोलॉजी है और जो सबसे जो टॉप की टेक्नोलॉजी है उसकी यूजेज जो है वो डिफिकल्ट है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको इग्नोर कर दें। अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हम मार्केट में इन नहीं रहेंगे। Our business model is working and yet it needs to be fixed। हमारा जो business model है वो काम कर रहा है मार्केट में, लेकिन yet it needs to be fixed according to the recent trends and recent technologies। The firm could be out of business 24 months। ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता जब आपका बिजनेस सिक्योर होता है। तो आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस या आपकी कंपनी या फर्म आउट ऑफ बिजनेस 24 महीने, विच मीन्स के हर वक्त आपकी जो बिजनेस है वो आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, विच मीन्स उसके ऊपर कोई भी क्रैश आ सकते हैं, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बेसिक एजम्पशंस हैं, ये वो बेसिक चीजें हैं जो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती हैं, जरूरत क्रिएट करती हैं, शेयर नीड को क्रिएट करती हैं कि कॉन्स्टेंटली ऑन्टरप्रीनोरशिप को अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर मौजूद रखा जाए, सस्टेन किया जाए। ना सिर्फ जो है ऑन्टरप्रीनोरशिप एक सीजनल एक्टिविटी होकर रह जाए, बल्कि एक सस्टेन्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। So this is all from the chapter of sustaining entrepreneurship. Till now, we will study this chapter further in our next lecture. Jazakallah and thank you.